अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस मर्ग हकीम टोला मदरसा इस्लाहिया हिफ्ज़ खाना के तामीर और तरक्की और सालाना इजलास में तशरीफ फरमा उलमाए किराम, हमारे सामने बैठे हमारे नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दानशी माए, मेरी माएँ और बहनों, अभी कुछ देर में मौलाना जर्जीस चतरवी दिदवी साहब भी तशरीफ फरमा है। कुछ देर में उनकी बातों को सब सुनेंगे। इसी बीच हमारे और दो मेहमान उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, हालांकि एक राजनीतिक कार्यक्रम के तहत आए हुए हैं। मिलना था, बुलाया जनाब शाहनवाज आलम साहब जो उत्तर प्रदेश से हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं और बिहार के सरप्रभारी हैं। अनिल यादव जी भी आए हुए हैं और संगठन को उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं लंबे समय से, उनका एक लंबा अनुभव है। और भी हमारे अलग अलग जगहों से चाहने वाले, काम करने वाले संगठन में, पार्टी में हमारे चुनाव को लेकर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जैसे काफ़ी लोग यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं सभी का इस्तेमाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। आज का ये मुबारक मजलिस चूँकि तालीम और ताल्लुम से जुड़ा हुआ है, शिक्षा और एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, और इस मुबारक मजलिस का मकसद है जहाँ तालीम और तबलीग की बात को उलमाए किराम से सुनना, जो हुफ़ाज़ किराम ने मुकम्मल की, उनकी जो है आज शॉल दे करके उनको सम्मान करना, और साथ ही साथ जो एक अहम मकसद है वो हम सभी जानते हैं, वो ये है कि मदरसे की तामीर और तरक्की में इमदाद करना, मदद करना, ताउन करना। चूँकि कोई भी इदारा, कोई भी मदरसे हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, उसमें इमदाद चाहिए, मदद चाहिए, तभी वो चल पाता है। जो हम लोग आपस में चंदा करके, आपस में ताउन करके, मदद करके चलाते हैं। ऐसे इदारे हमारे इलाके में बहुत सारे हैं और उसमें आपसी ताउन से ही चलता था। लेकिन साथ ही साथ चूँकि बात है यहाँ मौलाना जर्जीस साहब है, अपनी बात कुरान और हदीस की रोशनी में बातें रखेंगे। मैं दो चार बात अपने मुल्क, अपने देश, हमारा जो बिहार, अपने इलाके पे दो चार बात ही रखना चाहता हूँ। चुनावी माहौल है, लेकिन ये मौका नहीं है कि मैं चुनावी बात को रखूं, लेकिन ये बात सही है कि हम जिस खित्ते में, जिस इलाके में, जिस समाज में और जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया को हम देखते हैं और एक तरफ संविधान को देखते हैं कि संविधान ने हमें क्या ताकत दी। संविधान ने हमारे मुल्क की जब आज़ादी हमें मिली, पुरखों ने हमारी कुर्बानियाँ शामिल थी उसमें तमाम लोगों की, और बड़ी जद्दोजहद के साथ कुर्बानी देके जब आज़ादी हमें मिली, और उस आज़ादी के बाद हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो हमें एक संविधान मिला, और उस संविधान में जो बराबरी का अधिकार के रखा है, तमाम समाज, तमाम तबके, तमाम बरादरी और तमाम धर्म के लोगों को समानता के आधार पे जो उसमें हक हुकूक दे के रखा है, इलाके की तरक्की को लेकर के भी हक हुकूक दे के रखा है। कोई भी पिछड़ा हुआ समाज या पिछड़ा हुआ इलाका जब पीछे रह जाता है और उनकी तरक्की नहीं होती है, तो हमारा देश की मुकम्मल तरक्की की हम कल्पना नहीं कर सकते। हम इस बिहार में रहते हैं, जिस बिहार में, और इस सीमांचल में रहते हैं, जिस सीमांचल में हमारे जो हक हुकूक मिलने चाहिए, हमारे जो अधिकार मिलने चाहिए, हमारे पास डिग्री कॉलेजेज होने चाहिए, हमारे पास जो है यहाँ पे रोजगार के साधन होने चाहिए, हमारे पास इस इलाके में बुनियादी तालीम की ढांचे को चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, सरकारी तौर पे होनी चाहिए। गरीब के बच्चों को हम देखते आए हैं, अमीर जो लोग पैसे वाले हो गए अपने बच्चों को अच्छी जगह तो पढ़ा ले जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है और कमजोर लोग हैं,
उनके बच्चे आज भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पा रहे, उनको बराबरी का हक हासिल नहीं है, ऐसा महसूस होता है। उनकी क्या गलती है कि वो गरीब घर में पैदा हो, उनको क्यों अच्छे स्कूल में पढ़ने का हक हासिल नहीं है? ये जिम्मेदारी किसकी है? ऐसी हुकूमत की ये जिम्मेदारी किसकी है? आमतौर पर हम लोग आपस में चर्चा करके इदारे चलाते हैं, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान ने ताकत दे रखा है। लेकिन जो हुकूमत को हम चुनते हैं, जो हम रहनुमा चुनते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इलाका, वो समाज जो पीछे रह गया है तालीमी और हर एतबार से, रोजगार के एतबार से, वहां पर उनके लिए कारगर और मुस्बत और ठोस कदम उठाए। इलाके में, हमारे समाज में, इलाके में आसपास हम देखेंगे तो ऐसा महसूस होता है। भाई मैं चुनावी प्रचार करता हूँ, मैं देखता हूँ हमारे घर में जब सलाम दुआ मुलाकात करने के जनसंपर्क अभियान है, ऐसा महसूस होता है कि हर घर से कोई न कोई 1, 2, 3 आदमी बाहर है। दिल्ली है, मुंबई है, पंजाब है, हर जगह पे है। क्यों है? तो इसलिए यहाँ पे रोजगार नहीं, कोई बड़े काम में नहीं है, वो रोजगार यही मिलना चाहिए था उनको। वो रोजगार हमारे चीनी मिल, फैक्ट्रियां थी, जूट मिल, तमाम चीजें बंद हो गई, कोई रोजगार का साधन है ही नहीं। छोटे छोटे काम के लिए भी उनको धक्के खाने पड़ते हैं, उनको रोजगार के लिए, काम करने के लिए बाहर जाने पड़ते हैं। ये तमाम ऐसी चीज है, बुनियादी चीज है, जिसको मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब मैं गया था, वहां पर बुनियादी तौर पे तमाम ऐसे तबके जो कमजोर है, जो पिछले सत्र में है, जिनकी जो आगे बढ़ने का, जो आगे नहीं बढ़ पाए, उन लोगों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उनको मौका मिले, उनको ताकत दी जाए। हम लोग इसी बात पर सोचते थे, समझते थे और इसी बात पर हम लोग चर्चा करते थे। तो इत्तेफाक से जब पूरी मुकम्मल तौर पर जब राजनीतिक जीवन में अब कटियार में कदम रखा, सीमांचल में रखा, तो महसूस हुआ कि यहाँ पे हमें बड़े पैमाने पे काम करने की जरूरत है। समानता का अधिकार जो हमारे संविधान ने दे रखा, बराबरी का अधिकार, वो है नहीं। हमारे जो आज मैं जब घूम रहा हूँ इलाके में, गुर्बत की हालत ये है, आप चले जाइए अलग अलग जगहों पे, कितनी गुर्बत है, कितने कमजोर लोग हैं, कितने किसान हैं, मजदूर हैं, उनके पास कोई साधन नहीं, उनके पास कोई रोजगार नहीं, वसाइल नहीं। इन मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार बात करते हैं, चर्चा करते हैं। आज और सिर्फ मैं 1-2 बात आपके बीच रखूंगा कि ये जो सरकार जो चलती, और सरकार का जो फंड एलोकेट होता है, वो सरकार अलग अलग स्कीम बनाती है, उसको भी हमें समझने की जरूरत है कि हम जो सामान खरीदते हैं, जो चीज खरीदते हैं, मोबाइल पर आप जो भी सामान खरीदते हैं, उसका टैक्स आता है, जीएसटी पूछता है, उससे सरकार का खजाना भरता है, और वही खजाने से जो है आपके इलाके में, हमारे इलाके में, पूरे बिहार में, पूरे देश में वो खर्चे होते हैं। तो उस खजाने में पहला हक किनका होना चाहिए? उनका होना चाहिए जो कमजोर है, उनका होना चाहिए जो गरीब है, उनका होना चाहिए जो इलाका सबसे पिछड़ा हुआ है। लेकिन हमारा इलाका घटाव पीड़ित इलाका है, घर के घर, गांव के गांव गंगा नदी के चपेट पे चले जा रहे हैं, घर। उसके बाद जब पूरे गांव बह गया तो उनके पास कोई जगह नहीं को अपना घर बना के अपनी जिंदगी गुजारा। ये सब बुनियादी चीज मैंने महसूस किया, और लगातार इन बातों को लेके हम लोग संजीदा है, सीरियसली बात करते हैं, और इसको किस तरह से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, किस तरह से बच्चों को, नौनिहाल को, नौजवानों को हम लोग तालीम के एतबार से, शिक्षा के एतबार से, रोजगार के एतबार से आगे बढ़ा पाए, हम लोग इन बातों को लेकर लगातार बात करते हैं। मैं आपसे बस यही इल्तिजा करूँ, गुजारिश करूँगा कि आपके बीच हूँ, आपके बीच पिछले सार्वजनिक जीवन में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लोगों का मदद, लोगों की काम आने की कोशिश करता हूँ, और लगातार जीवन में जब भी कभी भी किसी इलाके में कोई समस्या आती है तो उनको हल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये हमारी कोशिश रहती है। तो एक मौका है, आपके बीच हूँ, आपका प्यार, सम्मान, समर्थन पूरा मिल रहा है, मुझे साफ झलक रहा है चेहरे में, लोगों की मुलाकात में, तमाम चीजें दिख रही है। लेकिन हमें किसी भी सूरत में, किसी भी तरीके से अपने हक और अधिकार को लेके जो संविधान ने दिया है, जो संविधान ने हमें ताकत दिया है, उस हक और अधिकार को
हम ले करके अपने जमीन को उतारने का काम करेंगे। इसके लिए आपकी ताकत चाहिए, आपका समर्थन चाहिए, आपका हाथ चाहिए और आपके जो है भरपूर आपका सहयोग चाहिए होगा, तभी मुमकिन हो पाएगा। तो मैं आज इन बातों के साथ, चूंकि ये मजलिस फिर एक बार कहूँगा तालीमी मजलिस है, ये मजलिस मुबारक मजलिस है। आप इस मजलिस में जितने भी लोग तशरीफ फरमा है जरूर हमारे जो है यहाँ पे इस इजलास में कुछ न कुछ जरूर देख करके जाए। हमारे मुखिया जी तनवीर साहब भी आए हैं, राजद के नेता हैं, वो भी तशरीफ फरमा है। और भी सम्मानित स्टेज पे जो उलमाए कराम, समाज सेवी, जितने भी हमारे सम्मानित लोग हैं वो तशरीफ फरमा है। सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज, कोई भी समाज, कोई भी इलाका, कोई भी लोग इस देश में, इस मुल्क में उनको सम्मान चाहिए होता है। उनको सरकारी तौर पे भी या निजी तौर पे भी, सरकारी तौर पे इसलिए सम्मान चाहिए होता है क्योंकि वो सरकार अपने मत से वो सरकार चुनते हैं। लेकिन ब्लॉक में, थाने में, अलग अलग सरकारी महकमे में आपकी हमारे इलाके के जो कमजोर तबके हैं, जो अलग अलग समाज के लोग हैं, उनकी क्या इज्जत है, किस हैसियत से वो रहते हैं, उनकी कितनी सुनी जाती है, सब हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। छोटे छोटे मुकदमे में किस तरह से आपसी लड़ाई करके दोनों केस करके लोगों को किस तरह से शोषण और दोहन किया जाता है, वो लोग हम लोग महसूस करते हैं। किस तरह से ब्लॉकों में आपकी बेइज्जती होती है, आपका जो सम्मान नहीं होता है, वो भी हम लोग बखूबी अच्छी तरह जानते हैं। इस सम्मान को हम लोगों को वापस लाना होगा, इस सम्मान को ताकत देना होगा, इस सम्मान को वापस लाने के लिए एक ही तरीका है कि हम मिलजुल के एकजुटता के साथ आवाज बुलंद करें और साथ चले, यकीनन हमें कामयाबी मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।